So, यहाँ पे पामिर नोट है, पामिर नोट से बहुत सारे माउंटेन्स निकलते हैं, such as तियान शाह, कुलन शाह, तिब्बतन हिमालयाज. So there is this पामिर कहाँ से स्टार्ट होता है? द माइटी हिमालय एक्सटेंड टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट. हिमालयस की लेंथ है ना 2560 किलोमीटर, 2560 किलोमीटर, और उसकी ब्रेड्थ है 240 टू 320 किलोमीटर, 240 टू 3 किलोमीटर, लेंथ है 2560 किलोमीटर एंड ब्रेड्थ है 240 टू 320 किलोमीटर. फिर माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है, इसकी हाइट है 8868 8868 8868 लाइक 8868. 888 है और बीच में एक 6 है, सो लाइक 8869, 8 कर दो यहाँ पे तो 8869 मीटर. नॉर्थ वेस्ट में कौन से पासेस है? खैबर बोलन कुर्रम गोमल, खैबर बोलन कुर्रम गोमल, खैबर बोलन कुर्रम गोमल. ये नॉर्थ वेस्ट माउंटेन में पासेस है, खैबर बोलन कुर्रम एंड गोमल, खैबर बोलन कुर्रम एंड गोमल. खैबर पास है ये नॉर्थ वेस्ट में, गोमल पास है एंड यहाँ पे बोलन पास है. खैबर गोमल, खैबर पास, गोमल पास, बोलन पास. हिंद कुश रेंज, सुलेमान रेंज एंड यहाँ पे किरथार रेंज. इंडिया में आए इंडो आर्यंस, इंडो ग्रीक, पार्थियन, शाकास, कुशांस, हुनास एंड टर्क्स. इंडो ग्रीक्स, इंडो आर्यंस, पार्थियंस, शाकास, कुशांस, हुनास एंड टर्क. मैसेडोनिया के अलेक्जेंडर स्वात वैली से आया था, पाकिस्तान के स्वात वैली, खैबर पास पास करके. काराकोरम रेंज में सेकेंड हाईएस्ट पीस है गॉड ऑस्टिन और K2. तो काराकोरम हाईवे गिलगिट कनेक्ट करता है पाकिस्तान से, सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता है काराकोरम से गिलगिट. तो ये कश्मीर वैली है. तो कश्मीर वैली में यहाँ पे देखा जाए तो पीर पांजाल रेंज थी ऊपर, देखो नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में हिमालय रेंज है एंड साउथ वेस्ट में यहाँ पे पीर पांजाल रेंज है, और इसके बीच में है कश्मीर वैली. तो कश्मीर वैली है ऊपर हिमालयस या मेन हिमालयस एंड नीचे है इसके पीर पांजाल रेंज. तो कश्मीर वैली इन दोनों के बीच में आती है. एंड कश्मीर रिवर से झेलम रिवर जाती है, तो ऊपर है हिमालय, नीचे है पीर पांजाल रेंज एंड बीच में ये जो कश्मीर वैली है इसमें जाती है झेलम रिवर. तो नॉर्थ ईस्ट में जाए तो यहाँ पे है पटकईबम, पटकईबम, नगा हिल्स एंड मीजो हिल्स. ये नॉर्थ ईस्ट में है, पटकईबम, नगा हिल्स, और इसे मीजो हिल्स, इसे लुशाई रेंज भी बोलते हैं. पटकईबम, नगा हिल्स एंड लुशाई रेंज और मीजो हिल्स. फिर आते आते पटकईबम, नागा हिल्स, मीजो हिल्स, लुशाई रेंज भी बोलते हैं. एंड यहाँ पे है बरेल रेंज एंड यहाँ पे फिर म्यांमार में आता है अराकन यूमा, अराकन यूमा. एंड यहाँ पे गारो, खासी, जैंतिया, पटकईबम, नागा हिल्स एंड लुशाई हिल्स और मीजो हिल्स. सो यहाँ पे ईस्ट में है यहाँ पे नंगा पर्वत एंड यहाँ पे है नमचा वर्मा. सो नंगा पर्वत टू नमचा वर्मा, नंगा पर्वत टू नमचा वर्मा हिमालय एक्सटेंड करते हैं, नंगा पर्वत टू नमचा वर्मा. तो ये वेस्टर्न हिमालयस एंड ईस्टर्न हिमालयस में क्या अंतर है? देखो ट्रॉपिकल दोनों एक साइड होता है, इसमें लाइक 1000 मीटर तक, इसमें भी 1000 मीटर तक रहता है अराउंड. एंड सब ट्रॉपिकल ये रन जाता है 1500 तक, यहाँ पे जाता है 1800 तक, मतलब भी काफ़ी ऊपर तक जाता है. इसका सब ट्रॉपिकल ज़्यादा ऊपर तक जाता है, लेकिन इसका ये अल्पाइन है, सब अल्पाइन इसमें लेट मिलता है, ऊपर मिलता है. एंड इसमें अल्पाइन सब अल्पाइन जल्दी मिल जाता है, मतलब ये वाला पोर्शन ज़्यादा ठंडा है नॉर्थ ईस्ट वाला. सो दिस इज हिंद कुश रेंज, यहाँ पे है सुलेमान रेंज, किरथार रेंज, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज, पीर पांचाल रेंज, धौलाधार रेंज, शिवालिक रेंज, ग्रेट हिमालयस रेंज. तो यहाँ पे ये है नीति पास, नीति पास, धर्मा पास, एंड यहाँ पे लिपू लेक पास है ट्राई जंक्शन पे. एंड देर इज नाथुला पास, जेलेपला पास एंड ये बोमडिला पास. यहाँ पे है नमचा वर्मा एंड फिर नीचे है ये ताल घाट, बोर घाट, पाल घाट पास एंड सबसे नीचे है. एंड पाल घाट के नीचे भी एक इम्पॉर्टेंट पास है, दैट इज सेनकोटा पास, दैट इज सेनकोटा पास बिलो द सेनकोटा पास. सो प्री हिस्ट्री में होता है स्टोन एज एंड मेटल एज, एंड स्टोन एज में होता है ओल्ड स्टोन, मिडिल स्टोन एंड न्यू स्टोन, एंड मेटल एज में ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज. सो न्यूलिथिक सरसर, बुरजहम, मेहरगढ़, चिरांद, कोलडेवा, हलूर, पियम्पली, दाईजिलो, हार्डिंग. सो बुरजम, मेहरगढ़, चिरांद, कोलडेवा, हलौर, पयम्पल्ली एंड दार्जिलिंग, हार्डिलिंग. पे हिल्स देखते हैं अजंता, महादेव, कैमूर, मैकाल एंड राजमहल. महादेव, कैमूर, अजंता, महादेव हिल्स
There is a Kamur Hills, Mekal Hills, and Rajmahal Hills. Mahadev, Kamur, Mekal, and Rajmahal Hills. So Mahadev, Kamur, Mekal, and Rajmahal Hills. Mahadev, Kamur, Mekal, and Rajmahal Hills. तो अगर ये मिजो हिल्स और लुशाई हिल्स भी बोलते हैं, इसकी हाईएस्ट पॉइंट है फुंगपोई, और इसे ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट लुशाई रेंज इज फुंगपोई और इसे बोलते हैं ब्लू माउंटेन है। ये मिजोरम त्रिपुरा पे मिलता है। सो इंडस रिवर है, इंडस रिवर एंड देन ऐसे आता है इंडस एंड देन इंडस में जाएगी मिलने इंडस, झेलम, चेनाब एंड देन रवि एंड सतलज एंड इसके मिलेगी बियास। तो ये होता है। तो इंडस और झेलम, इंडस झेलम के बीच में जो होता है सिंध सागर दोआब, तो इंडस से झेलम के बीच में सिंध सागर दोआब, एंड झेलम और चेनाब रिवर के जेस दोआब, एंड चेनाब और रावी रिवर के बीच में रेचना दोआब, एंड रावी रिवर और सतलज रिवर के बीच में होगी बारी दोआब, एंड बियास रिवर और सतलज रिवर के बीच में बिस्त दोआब। ब्यास एंड सतलज, बिस्त दोआब। तो सिंध सागर दोआब किसके बीच में है? इंडस एंड झेलम। चेच दोआब, झेलम एंड चेनाब रिवर। रेचना दोआब, रावी एंड चेनाब रिवर। एंड बारी दोआब, बिया, ये किसके बीच में? चेनाब एंड बारी। बारी मतलब आर आई से रिवर, रावी एंड चेनाब रिवर, एंड बिस्त दोआब है ये बियास एंड सतलज रिवर के बीच में। तो ये है इंडस रिवर सिस्टम। से ये होता है कि इंडस में जाके इंडस रिवर में जाके मिलती है छेना, छेना में मिलती है झेलम और रावी एंड सतलज, एंड सतलज में मिलती है ब्यास। तो ये चलता है। ये इंडस है, इंडस में गई झेलम, फिर झेलम में चेनाब एंड यहाँ पे मिली रावी, एंड फिर मिली सतलज, एंड सतलज पे मिली ब्यास। तो सारी ज़्यादातर छेनाब की ट्राइब्यूटरी हैं, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास सतलज की ट्राइब्यूटरी है। फिर सारी मिल जाती है, पंचनाद बनती है, फिर मिलती है इंडस में। तो सरयू रिवर अगर देखें तो ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से जाती है। वेदास एंड रामायण में मेंशन है सरयू रिवर। तो सरयू रिवर है उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। तो इसे बोलते हैं उत्तराखंड सरयू रिवर पे बेस्ड है, सतलज सरयू रिवर पे लोकेटेड है। अयोध्या जो है वो सरयू रिवर के बैंक पे है, अयोध्या। ये रामायण वेदास में मेंशन है सरयू रिवर। सो पटना रिवर ये गंगा और सोन की जो सोन है उसके कॉन्फ्लुएंस में मिलती है पटना। तो पटना इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस में, गंगा रिवर और सोन के कॉन्फ्लुएंस पे पटना। सो बैटल ऑफ शराइन किसके बीच में हुई थी? ये मुइज़-अल-दीन जो गुरिद फोर्सेस थी, मुइज़-अल-दीन और ये पृथ्वीराज चौहान जो राजपूत रूलर थे, उनके बीच में हुई थी बैटल ऑफ तराइन। तो थर्ड बैटल ऑफ तराइन जो इल्तुतमिश था मामलुक डायनेस्टी का, उसने कैप्चर किया था ताज अल उज्जुद्दीन ना, बैटल ऑफ तराइन 1216 में की थी, एंड फिर उसे एग्जीक्यूट कर दिया था बदाऊं में। तो ये इल्तुतमिश की थी थर्ड बैटल ऑफ तराइन। दो फर्स्ट एंड सेकंड बैटल ये पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की बात करें तो इसमें बाबर है और लोधी किंगडम के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर एंड लोधी हुई थी 1526 में। एंड सेकेंड बैटल हुई थी द फोर्सेस ऑफ हेमचंद्र विक्रमादित्य एंड अकबर 1556 में। हेमू भी बोलते थे, हेमचंद्र विक्रमादित्य एंड अकबर। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठा एम्पायर एंड अफगानिस्तान की अहमद शाह अब्दाली के बीच में थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो यहाँ पे है मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू एंड बाघेलखंड प्लेट्यू। तो मालवा, बुंदेलखंड, बाघेलखंड। तो यहाँ पे मालवा, फिर ये है बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड, फिर यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू, फिर यहाँ पे शिलोंग प्लेट्यू, फिर यहाँ पे नीचे है दंडकर्ण्या प्लेट्यू। तो ये है मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बाघेलखंड प्लेट्यू एंड दंडकर्ण्या प्लेट्यू। तेलंगाना प्लेट्यू नीचे है, कर्नाटका ऊपर है डेक्कन प्लेट्यू। तो ये है मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बाघेलखंड प्लेट्यू एंड दंडकर्ण्या प्लेट्यू। तो पूछे नल्लामला हिल्स कहाँ पे है? तो ये नल्लामला हिल्स है, ये आंध्र प्रदेश में नल्लामला हिल्स है। नदर सरकार, ये है नदर सरकार उड़ीसा में। फिर वेनाकोंडा हिल्स है यहाँ पे, पालकोंडा हिल्स, नागरी हिल्स, जवाड़ी हिल्स, शेवरॉय, पंचमलाई हिल्स, शिरुमाई हिल्स, पिलानी हिल्स एंड वरुशाद हिल्स एंड शेषाचलम हिल्स है यहाँ पे तमिलनाडु में। नीलगिरी हिल्स, दोदा बेटा, नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पॉइंट है दोदा बेटा। अनामलाई हिल्स की है अनाईमुड़ी। कार्डमम हिल्स एंड यहाँ पे केमूर हिल्स है,
कैमूर हिल्स, यहाँ पे ग्वालियर हिल्स है, महादेव, मैकॉल, अजंता रेंज, बालघाट रेंज, यहाँ पे हरिश्चंद्र रेंज है, ये हरिश्चंद्र रेंज है, यहाँ पे विंध्या सतपुरा, यहाँ विंध्या सतपुरा, यहाँ पे रामगढ़ हिल्स है, यहाँ पे राजमहल हिल्स है, राजमहल हिल्स, सोनपर हिल, सतपुरा पॉइंट, सतपुरा जो ऐसे विंध्यास एंड सतपुरा, सतपुरा का हाईएस्ट पॉइंट है ये धूपगढ़, धूपगढ़ सतपुरा, जो विंध्यास एंड सतपुरा है, सतपुरा का हाईएस्ट पॉइंट है धूपगढ़, 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 धूपगढ़। तो वेस्टर्न घाट्स के अगर पासेस देखे तो ये है वेस्टर्न घाट्स, तो वेस्टर्न घाट्स में पासेस हैं, तो वेस्टर्न घाट्स के पासेस है ये जुनार, कन्हेरी एंड कारले, जुनार, तो यहाँ पे कुछ पासेज है जुनार, कन्हेरी एंड कारले, तो ये वेस्टर्न घाट्स के पासेज है, जुनार, कन्हेरी एंड कारले। इन सदर्न पेनिनसुला की हाईएस्ट अगर पीक देखें तो ये है अनाईमुडी, हाईएस्ट पीक इन सदर्न पेनिनसुला, और नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है वो है डोडा बेटा। पूरे अगर वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो अनाईमुडी, और नीलगिरी की है डोडा बेटा, एंड यहाँ पे पालघाट पैस, एंड यहाँ पे सेनकोटा पैस, सेनकोटा गैप। सो कोरमंडल पोस्ट की बात करें तो है अराइकमेडु, ममलापुरम एंड कावेरीपट्टनम, तो यहाँ पे इस साइड ईस्टर्न साइड में अराइकमेडु, ममलापुरम एंड कावेरीपट्टनम, तो ये पोर्ट्स हैं अराइकमेडु, ममलापुरम एंड कावेरीपट्टनम। सी कृष्णा रिवर है, कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर के बीच में जो एरिया है इसे बोलते हैं रायचूर द्वार, तो ये रायचूर द्वार वाज अ ज़ोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन मेजर एम्पायर्स। सो इंडिया में देखिए ये है बालघाट रेंज, एंड ये हरिश्चंद्रा है, यहाँ पे गिरनार हिल्स है, ये सतमला हिल्स है, विंध्यास सतपुरा, ये विंध्यास है सतपुरा है, यहाँ पे सतमला हिल्स है, उसके नीचे बरेल रेंज, इसके बालघाट रेंज है, फिर यहाँ पे हरिश्चंद्र रेंज है, फिर नागा कोहिमा हिल्स एंड बरेल रेंज, एंड यहाँ पे मणिपुर हिल्स, लोशाई रेंज भी बोलते हैं, यहाँ पे बरेल रेंज है, फिर ऊपर है मिकिर रेंज, ये महाभारत रेंज है नेपाल में, महाभारत रेंज, एंड ये काराकोरम लद्दाख, काराकोरम लद्दाख, जस्कर पीर पांजाल रेंज, ये धौलाधार रेंज, काराकोरम लद्दाख, जस्कर पीर पांजाल रेंज, धौलाधार रेंज। फिर नल्लामला हिल्स की बात करें तो ये नल्लामला हिल्स, यहाँ पे नल्लामला हिल्स है, फिर यहाँ पे पालकोंडा हिल्स है, फिर ये है जवाड़ी हिल्स, शिवरॉय हिल्स, एंड यहाँ पे है बाबतदान हिल्स, फिर नीलगिरी, अनामलाई, कार्डमम, तो ये है नल्लामला हिल्स, पालकोंडा हिल्स, जवाड़ी हिल्स, शिवरॉय हिल्स एंड पलानी हिल्स। सो ये है राजपिल्पा। अगर सतपुरास की बात हो तो विंध्यास है, विंध्यास के नीचे सतपुरास है, तो सतपुरास में है पहले यहाँ पे राजपिल्पा, फिर ये ग्वालियर, महादेव, फिर यहाँ पे है मैकाल रेंज, मैकाल रेंज में ये है अमरकंटक प्लेट्यू के साइड है मैकाल रेंज, एंड ये फिर है अजंता। तो सतपुरास में है राजपिल्पा, ये राजपिल्पा, फिर है ग्वालियर, फिर है महादेव, फिर है मैकाल रेंज अमरकंटक प्लेट्यू में। सो ये है सतपुरास में, तो सतपुरास में सबसे पहले है राजपिल्पा, राजपिल्पा में आगे फिर उसके बाद ग्वालियर, महादेव, तो राजपिल्पा, फिर ये है ग्वालियर, ये महादेव, फिर अमरकंटक प्लेट्यू है, अमरकंटक प्लेट्यू है मैकाल रेंज। सो ये राजपिल्पा, फिर ये है ग्वालियर, ग्वालियर के बाद है ये महादेव, या फिर ये मैकाल रेंज अमरकंटक प्लेट्यू के साइड। फिर यहाँ पे है मालवा प्लेट्यू, फिर बाघेलखंड, ये बुंदेलखंड है, फिर यहाँ पे बाघेलखंड है, ये बंदेल प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहाँ पे दंड करना प्लेट्यू है, फिर यहाँ पे नल्लामला हिल्स, ये नदन सरकार है, ये नदन सरकार, ये नल्लामला है, ये पालकोंडा, शिवरॉय, जवाड़ी, तो पालकोंडा, नल्लामला, पालकोंडा, शिवरॉय, जवाड़ी, नल्लामला, पालकोंडा, शिवरॉय, जवाड़ी, उसके ऊपर है नदन सरकार, एंड ये है हमारी ये है हमारी हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र ऊपर आती है, फिर आती है बालघाट, तो हरिश्चंद्र बालघाट, ये सतमला इसके ऊपर, सतमला, ये मैकाल रेंज है, मैकाल रेंज है, मैकाल रेंज के यहाँ पे इधर है अमरकंटक प्लेट्यू, तो यहाँ पे है राजपिल्पा, ग्वालियर एंड यहाँ पे है राजपिल्पा, ग्वालियर, महादेव एंड अमरकंटक प्लेट्यू एंड मैकाल। यहाँ पे पंचपटमली एंड गंधमर्धन हिल। सो यहाँ पे है नीति पास, धर्मा पास, लीपू लेक पास, नीति पास, धर्मा पास, लीपू लेक पास, नीति पास, धर्मा पास, लीपू लेक पास। यहाँ पे है यह नाथुला पास, जलेपला पास, ये है बोमडिला पास, यहाँ पे है नमचा वर्मा, और यहाँ पे है नंगा पर्वत। तो इंडिया में देखें तो सबसे ज़्यादा रेड सॉइल है अराउंड 30%, उसके बाद है ये रेड, लाइक सबसे ज़्यादा है एलुवियल सॉइल,
सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल, एंड उसके बाद है रेड सॉइल। सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल, फिर उसके बाद है रेड सॉइल। सो नियोलिथिक साइट की बात करते हो, देयर इज अगर पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज पैलियोलिथिक साइट की बात करें तो सोन वैली और पोटवार प्लेट्यू नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो यहाँ पे है सोन वैली और पोटवार प्लेट्यू नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे है सोन रिवर, तो यहाँ पे है सोन वैली, एंड ये पोटवार प्लेट्यू, यहाँ पे सोन वैली एंड पोटवार प्लेट्यू, यह है एक पैलियोलिथिक साइट। तो सोन वैली एंड पोटवार प्लेट्यू, तो यहाँ पे है सोन वैली एंड पोटवार प्लेट्यू। फिर है अटारी पक्कम नियर चेन्नई, तो अटीरा पक्कम नियर चेन्नई। फिर शिवालिक हिल्स में भी है ये। सो इस पिक में 3 पैलियोलिथिक साइट है। सोन रिवर यहाँ पे पोटवार प्लेट्यू है, अटीरा पक्कम ये चेन्नई के पास है, और ये शिवालिक हिल्स, ये है पैलियोलिथिक साइट, सोन रिवर, अटीरा पक्कम एंड शिवालिक हिल्स। तो 3 इंपॉर्टेंट अगर पैलियोलिथिक साइट्स देखें तो ये है सोन वैली एंड पोटवार प्लेट्यू, शिवालिक हिल्स, तो यहाँ पे है सोन वैली पोटवार प्लेट्यू, यहाँ पे है शिवालिक हिल्स, एंड यहाँ पे अटीरा पक्कम नियर चेन्नई, अटीरा पक्कम नियर चेन्नई। यहाँ पे है मध्य प्रदेश, एंड मध्य प्रदेश में है भीमबेटका, तो यहाँ पे है थर्ड है भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। फिर आदमगढ़ हिल इन नर्मदा वैली, तो यहाँ पे ये है आदमगढ़ हिल्स इन नर्मदा वैली, ये भी पैलियोलिथिक साइट है। और ये है कुरनूल इन आंध्र प्रदेश, तो कुरनूल इन आंध्र प्रदेश। तो पैलियोलिथिक साइट की बात करें तो यहाँ पे सोन वैली और पोटवार प्लेट्यू, यहाँ पे शिवालिक हिल के बाद यहाँ पे भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। फिर ये नर्मदा वैली है, नर्मदा वैली में आदमगढ़ हिल्स है, यहाँ पे आदमगढ़ हिल्स है। फिर ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में कुरनूल, एंड यहाँ पे अटीरा पक्कम नियर चेन्नई। तो ये है पैलियोलिथिक साइट्स। तो सैंडस्टोन जो होता है, सैंडस्टोन एक ये है, ये सेडिमेंट्री रॉक है। सैंडस्टोन को जब हीट एंड प्रेशर अप्लाई करते हैं तो फिर ये बनता है क्वार्ट्जाइट, तो क्वार्ट्जाइट फिर एक मेटामॉर्फिक रॉक है। तो सैंडस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है एंड क्वार्ट्जाइट एक मेटामॉर्फिक रॉक है। तो क्वार्ट्जाइट की चीज़ें मिली हैं ये पैलियोलिथिक में। जो स्टोन इम्प्लीमेंट्स मिले हैं ये ज़्यादातर क्वार्ट्जाइट के बने हैं पैलियोलिथिक टाइम में। तो मीजोलिथिक साइट्स है, जैसे मीजोलिथिक रिमेन्स मिले लहनगंज इन गुजरात एंड आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश, लहनगंज इन गुजरात, आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश, लहनगंज इन गुजरात, आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश। तो ये लहनगंज है गुजरात में, यानी आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश। तो जो माइक्रोलिथ्स होते हैं इनकी जो साइज होती है वो 5 सेंटीमीटर से कम होती है, तो 5 सेंटीमीटर से कम होती है, इन्हें बोलते हैं माइक्रोलिथ्स, और ये मिले हैं मीजोलिथिक मिडिल स्टोन के टाइम। तो इस टाइम बोन मिली है डॉग डियर वोर एंड ऑस्ट्रिच, एंड डेड को बरी कराया जाता था सम काइंड ऑफ माइक्रोलिथ्स। तो डॉग डियर बोर एंड ऑस्ट्रिच। तो नियोलिथिक साइट्स हैं ये चिरांद इन बिहार, कश्मीर वैली, बेलन वैली उत्तर प्रदेश, एंड सेवरल प्लेसेस इन डेक्कन। और नियोलिथिक साइट्स जो जहाँ एग्जीक्यूशन हुआ है वो है मस्की कर्नाटका, ब्रह्मगिरी हल्लौर, कोदेकल इन कर्नाटका, पेयमपिली इन तमिलनाडु, एंड उतनूर इन आंध्र प्रदेश। तो ये नियोलिथिक साइट्स हैं। चिरांद है ये बिहार में, ये है अरिकमेडू, ये 9th नंबर है, यहाँ पे है अरिकमेडू, ये भी नियोलिथिक साइट है अरिकमेडू। तो ये मस्की है कर्नाटका में, सो कर्नाटका में मस्की। सो ब्रह्मगिरी हिल्स जो है ये कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एंड वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। तो केरला यहाँ पे इंडिया है, ये कर्नाटका एंड केरला के बीच में आती है ब्रह्मगिरी हिल्स। तो केरला एंड कर्नाटका के बॉर्डर में है ब्रह्मगिरी हिल्स। ये कोडेकल इन कर्नाटका, ये भी एक नियोलिथिक साइट है, कोडेकल इन कर्नाटका। एंड पयमपली नियोलिथिक साइट है, ये है इन वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, पयमपली इन वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट। तो वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में है पयमपली। उतनूर भी एक नियोलिथिक साइट है, एंड इज इन तेलंगाना, उतनूर इन तेलंगाना। नियोलिथिक साइट के कुछ चीफ कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होता था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, स्टोन व्हील को पॉलिश किया जाता था, पोट्री बनाई जाती थी, एंड यहाँ पे प्लांट और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, तो इससे बहुत ज़्यादा विलेज कम्युनिटी आ गई, एंड दैट बेस्ड ऑन सेडेंट्री लाइफ। तो नियोलिथिक टाइम में राइस भी स्टार्ट हो गया था, वाइट बार्ले, राइस, मिलेट। तो राइस बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली कल्टीवेट होता था इन द ईस्टर्न इंडिया, एंड शीप, गोट एंड कैटल को डोमेस्टिकेट किया जाता था, एंड यहाँ पे ये कॉटन एंड वूल के क्लोथ्स यूज़ करते थे, एंड कैटल को ट्रांसपोर्टेशन कल्टिवेशन के लिए यूज़ किया जाता था। तो साउथ की रिवर की बात करें तो यहाँ पे है कृष्णा के नीचे है पिन्नार के नीचे है पलार एंड पोनियार,
सो यहाँ पे कृष्णा, पेनार, पलार एंड पोनियार। पेनार कृष्णा के नीचे, पेनार, पलार एंड पोनियार कृष्णा के नीचे। तो मेटल एज के जो ब्रॉन्ज एंड आर्टिकाफ मिलते हैं, ये मिलते हैं अराउंड सेकंड बिलियनियम बीसी। कुछ मिले हैं कॉपर ऑब्जेक्ट बीस, टेराकोटा फिगरेंस मिले हैं पेयम्पिलियन तमिलनाडु। तो ये एक चालकोलिथिक साइट भी है पेयम्पिली तमिलनाडु। तो यहाँ पे कुछ कॉपर एंड टेराकोटा फिगरेंस कॉपर ऑब्जेक्ट्स एंड बीट्स मिले हुए हैं। तो चालकोलिथिक के बाद आता है आयरन एज। आयरन एज वेदास में काफ़ी मेंशन है। एंड इसी साइड जब ऊपर वैदिक कल्चर चला है तो नीचे मेगालिथिक कल्चर चला है साउथ इंडिया में। तो लार्ज स्टोन बोलते हैं। तो ये है कहाँ पे साइट्स हैं, हल्लूर मस्कीन कर्नाटका, हल्लूर मस्कीन कर्नाटका, नागार्जुन कोंडा इन आंध्र प्रदेश, अदिनाचलूर इन तमिलनाडु। एंड ब्लैक एंड रेड पॉटरी में मिली है। सो ये हल्लूर इन कर्नाटका एंड देन मस्कीन कर्नाटका, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, कृष्णा रिवर पे नागार्जुन कोंडा, ये भी यहाँ पे मेगालिथिक साइट है। एंड ये अदीचा नलूर एंड ये भी एक साइट है, मेगालिथिक साइट है साउथ इंडिया में, अदिनाचलूर इन आंध्र तमिलनाडु। तो हड़प्पन कल्चर के इवोल्यूशन की बात करें तो 4 फेजेस है, प्री हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन, लेट हड़प्पन। प्री हड़प्पन में ये कहाँ पे बलूचिस्तान वाला एरिया है, वहाँ भी प्री हड़प्पन फेज देखा गया है। तो ये मेहरगढ़ वाला फेज, तो ये मेहरगढ़ जो मोहनजोदाड़ो से लाइक 150 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में मेहरगढ़। तो ये मोहनजोदाड़ो है, उसके 150 नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे तो हमें मिलेगा मेहरगढ़। ये फ्री हड़प्पन साइट है। एंड यहाँ पे नोमेटिक पीपल लाइक जो चलते फिरते लोग थे वो एग्रीकल्चर लाइफ में सेटल होने लगे। फिर अर्ली हड़प्पन में यहाँ पे लार्ज विलेजेस मिलेंगे। तो पहले तो लोग सेटल होने लगे धीरे धीरे, फिर विलेजेस बनने लगे, ग्रेजुअल विलेजेस टाउन्स में बनने लगे इंडस वैली में। तो रूरल से अर्बन लाइफ में ट्रांजिशन हो रहा था। तो ये है अर्ली हड़प्पन फेज। जैसे अमरी एंड कोट दिजी है, ये अर्ली हड़प्पन फेज के एग्जाम्पल है, अमरी एंड कोट दिजी। फिर है मैच्योर हड़प्पन फेज, काफ़ी लार्ज सिटी इमर्ज हुई, जैसे कालीबंगन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाउन प्लानिंग है कालीबंगन, ये लेटर फेज का है। लेट हड़प्पन फेज में डिक्लाइन होने लगा कल्चर का, जैसे लोथल है, ये लेट हड़प्पन फेज के लिए। यहाँ पे मैसिव ब्लिक वॉल बनी एज अ फ्लड प्रोटेक्शन। यहाँ पे पोर्ट भी बना है एंड ट्रेड होता था यहाँ पे मेसोपोटामिया से, ये लोथल से ही ट्रेड होता था। सो अर्ली फेज की साइट है ये मेहरगढ़। एंड फिर लेट अर्ली अर्ली हड़प्पन ये है स्टार्टिंग की साइट। फिर उसके बाद है कोटतिजी एंड अमरी। फिर है उसके बाद कालीबंगन, ये मैच्योर हड़प्पन। फिर लेट हड़प्पन फेज का एग्जाम्पल है लोथल। यहाँ पे बुर्जोहम एंड गुफ्रकल की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट है। बुर्जोहम एंड गुफ्रकल इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स हैं। तो हड़प्पा में यहाँ पे स्टोन बिल्डिंग्स नहीं बनती थी, यहाँ पे स्टोन बिल्डिंग्स नहीं है, तो एब्सेंस ऑफ स्टोन बिल्डिंग इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो स्टोन बिल्डिंग नहीं बनती थी यहाँ पे, वन ब्रिक हाउसेज बनते थे। तो ब्रिक से हाउसेज बनते थे, कोई स्टोन बिल्डिंग नहीं मिली हड़प्पन कल्चर से। सो ये देखिए तो यहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन वीट एंड बार्ले मेजर क्रॉप थी। इसके अलावा सीसम, मस्टर्ड एंड कॉटन भी यूज़ करते थे एंड ग्रेवरीज में स्टोर करते थे। एंड ये कौन कौन से एनिमल थे, शीप थी, गोट थी, बफेलो। तो शीप, गोट एंड बफेलो को डोमेस्टिकेट करते थे, शीप, गोट एंड बफेलो। यहाँ पे क्या गोल्ड एंड सिल्वर था। तो हड़प्पा के अगर देखें तो यहाँ पे पोट्री थी एंड बीड्स बहुत सारे सेमी प्रेशियस स्टोन से मिलते थे एंड गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स है। तो अगर पूछा जाए गोल्ड एंड सिल्वर हड़प्पा टाइम थे तो ऑर्नामेंट्स थे गोल्ड एंड सिल्वर के, काफ़ी जगह मिले वो गोल्डन सिल्वर के ऑर्नामेंट्स। मेसोपोटामिया में भी इंडस वैली सील्स मिली हुई हैं। तो मतलब बार्टर टाइप में होता था, सील्स लगाते थे लेकिन बार्टर होता था, बार्टर सिस्टम था। और इंडिया अगर देखें तो इम्पोर्ट करता था गोल्ड, कॉपर, टिन और सेमी प्रेशियस स्टोन को इम्पोर्ट करता था, लेकिन एक्सपोर्ट करते थे हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, वीर, वार्ले, पीस, ऑयल सीड्स, बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट्स, कॉटन गुड्स, पोट्री, बीड्स, टेराकोटा फिगर्स एंड आइवरी प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करते थे। एंड मेनली इम्पोर्ट करते थे गोल्ड, कॉपर, टिन एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स। पशुपतिनाथ की सील है जिसमें वो सराउंडेड है एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बफेलो। उसके नीचे 2 डियर हैं एंड मदर गॉडेस की मिली है, लिंगा वर्शिप होती थी यहाँ पे। एंड घोस्ट और एवल्स में ये लोग बिलीव करते थे, तभी एमुलेट्स यूज़ करते थे। फिर सिमेट्रीज मिली है, सिटीज़ के अराउंड सिमेट्रीज मिली है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, रूपर। ये बरियल प्रैक्टिस के बारे में बताती है। कंप्लीट बरियल में पोस्ट क्रिमेशन होता था यहाँ पे। वन ब्रिंक यूज़ हुई है, वुडन कॉफिन्स में मिले हैं, तो वुडन कॉफिन्स भी यूज़ हुई हैं, लकड़ी के कॉफिन्स। एंड पोर्ट बरियल भी यहाँ पे मिला है विद अ पेयर ऑफ स्केलेटन। एंड यहाँ पे कोई भी क्लियर एविडेंस नहीं है सती होती थी कि नहीं होती थी, यहाँ पे किसका क्लियर एविडेंस नहीं है। तो कालीबंगन में क्या मिला है, कालीबंगन में प्लग्ड फील्ड मिले हैं, मतलब फील्ड को प्लग किया गया था वो मिला है कालीबंगन में। फायर एल्टर्स मिले हैं जिसमें फायर जलाई जाती है, एल्टर्स मिले हैं, फायर एल्टर्स मिले हैं और प्लग्ड फील्ड मिली है कालीबंगन में। और कालीबंगन में मिली है सिटी वॉल्स विद वेस्टर्न्स, तो सिटी वॉल विद वेस्टर्न ये मिला है कालीबंगन में। तो फायर एल्टर्स मिले हैं एंड
सिटी वॉल्स विद वेस्टर्न मिला है, और मिले हैं सो सिटी विल वॉल विद वेस्टर्न, प्लग्ड फील्ड एंड फायर अल्टर्स एंड फायर पिट मिला है, एंड एनिमल बोन्स मिली है शोइंग द एविडेंस ऑफ सेक्रीफाइस। तो राखीगढ़ी की देखे तो अभी सबसे बड़ी साइट है हरियाणा में राखीगढ़ी। राखीगढ़ी में इंपॉर्टेंट है ग्रीनरी मिली है एंड फायर अल्टर्स मिले हैं एंड गोल्ड फाउंड्री। सो ग्रीनरी, फायर अल्टर्स एंड गोल्ड फाउंड्री मिले। तो यहाँ पे ग्रीनरी, फायर अल्टर्स राखीगढ़ी में मिले, गोल्ड फाउंड्री मिले। सबसे बड़ी साइट है राखीगढ़ी इन हरियाणा, राखीगढ़ी इन हरियाणा। फिर लोथल है, ये साबरमती रिवर, यहाँ से साबरमती रिवर आते हैं, उसके माउथ पे है ये लोथल, साबरमती रिवर के माउथ पे है लोथल। तो यहाँ पे टेराकोटा का हॉर्स फिगर मिला है, तो लोगों ने हॉर्स देखा होगा तभी बनाया होगा ये लोथल में। बीड मेकिंग वर्कशॉप एंड जॉइंट बरियल मिला है यहाँ पे, और राइस हस्क मिला है यहाँ पे। तो ये साबरमती रिवर ये स्टार्ट होती है अरावली रेंज इन उत्तर प्रदेश ऑफ राजस्थान, एंड ये गल्फ ऑफ खंबात में जाती है। तो ये अरावली रेंज से स्टार्ट होती है उदयपुर राजस्थान से, एंड ये गल्फ ऑफ खंबात में जाती है। लोथल लास्ट में पड़ता है ये। सो सुरकोत्रा इकलौती साइट है जहाँ पे हॉर्स बोन मिले हैं, तो हॉर्स के बोन्स मिले सुरकोत्रा में, एंड खिलौने मिले हैं लोथल में, हॉर्स के खिलौने मिले हैं लोथल में। अमरकोश ये लिखी है अमर सिम्हा ने, अमरकोश भाई अमर सिम्हा, अमरकोश भाई अमर सिम्हा। तो ये मैगस्थनीज है, मैगस्थनीज ने लिखी थी इंडिका, तो मैगस्थनीज ने लिखी थी इंडिका, मैगस्थनीज ने इंडिका, मैगस्थनीज ने इंडिका। सो अल-बरूनी थे 973-17, तो ये अराउंड 9 to 10 सेंचुरी में थे, एंड उन्होंने लिखी है अल-बरूनी ने लिखी है, कौन सी बुक लिखी है अल-बरूनी, इन्होंने लिखी है तारिक उल हिंद। ये किसके टाइम आए थे, गजनी, महमूद अब गजनी के टाइम आए थे, गजनी के टाइम इन्होंने लिखी है तारिक उल हिंद, अल-बरूनी 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 तारिक उल हिंद। ईरान बतूता कहाँ से आए थे, मोरक्को से आए थे। किसके टाइम आए थे ईरान, 1300 के अराउंड, विजयनगर एम्पायर। तो तुमने लिखी है रेहला, तो रेहला लिखी है इब्न बतूता ने, रेहला इब्न बतूता, रेहला इब्न बतूता, रेहला इब्न बतूता। मुद्रा राक्षस विशाखादत्त ने लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे जीते। तो मुद्रा राक्षस लिखा है विशाखादत्त एंड चंद्रगुप्त मौर्य एंड देवी चंद्रगुप्तम, ये भी विशाखादत्त ने लिखा है, ये लिखा है गुप्ता के लिए, चंद्रगुप्त ये चंद उनके लिए लिखा है गुप्ता टाइम के लिए। तो ये अमोघ वर्षा है, ये किसमें है, कवि राजमार्ग, ये किसने लिखा है अमोघ वर्षा। राजकोटा किनके, राजकोटा ये कन्नड़ लोग थे, तो राजकोटा के जो लोग थे वो कन्नड़ ओरिजिन के थे, तो इन्होंने कवि राजमार्ग लिखा है अमोघ वर्ष, जो राजकोटा किंग थे, एंड इन्होंने कन्नड़ में लिखा है कवि राजमार्ग राजकोटा के अमोघ वर्ष। तो राजकोटा ये 700 से 900 लेके तक रहे थे, 920 थे 900 AD तक, 753 से 988 AD से अमोघ वर्षा इन्होंने लिखा था, राजकोटा किंग थे जिन्होंने लिखा था कवि राजमार्ग, और ये कन्नड़ में लिखा है। तो नियोलिथिक साइट की बात करें, इंडिया में हर जगह नियोलिथिक साइट फैली है। अगर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में देखें तो मेहरगढ़ है, एंड मेहरगढ़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली है, जैसे क्रॉप्स उगती थी, वीट बार्ले एंड कॉटन उगती थी यहाँ पे, एंड यहाँ पे हाउसेस मिले हैं नियोलिथिक टाइम के। फिर कश्मीर में है इंपॉर्टेंट साइट बुरजहम एंड गुरफ्रकल, यहाँ पे ड्वेलिंग पिट, सर्कुलर रेक्टेंगुलर यहाँ पे मिले, इंपॉर्टेंट फीचर है ड्वेलिंग पिट्स मिले यहाँ पे, ड्वेलिंग पिट्स। फिर बेलन वैली देखे तो ये विंध्यान प्लेट्यू में यानी इलाहाबाद के पास है बेलन वैली, यानी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है, जैसे कोलडिबा एंड महागरा, कोलडिबा एंड महागरा ये बेलन वैली में है, विंध्या प्लेट्यू इलाहाबाद यूपी में। बिहार एंड में है चिरान, चिरान सबसे इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट है बिहार में। तो ईस्टर्न साइड में काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है अरिकामेडु एंड कावेरीपट्टनम, काफ़ी इंडो रोमन ट्रेड होता था यहाँ से अरिकामेडु एंड कावेरीपट्टनम से। सो रायचूर जो आपको बोलते हैं राइस बॉल ऑफ इंडिया, राइस कल्टिवेशन के लिए जाना जाता है, जैसे बोलते हैं राइस बॉल ऑफ साउथ इंडिया, रायचूर द्वार राइस बॉल ऑफ साउथ इंडिया। ब्राह्मणास अगर देखें तो यहाँ पे प्रेयर और सेक्रीफाइस सेरेमनी के बारे में रखा है। उपनिषद ये डील करते हैं सोल टॉपिक्स, मिस्ट्रीज ऑफ द नेचर, तो उपनिषद ये सोल एब्सोल्यूट एंड ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड, मिस्ट्रीज ऑफ द नेचर के बारे में बात करते हैं। ब्राह्मणास प्रेयर्स एंड सेक्रीफाइस सेरेमनी से रिलेटेड है। तो हड़प्पा वाले लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन को कॉपर एंड टिन के बारे में पता था, कॉपर एंड टिन। तो ब्रॉन्ज एंड कॉपर वेसल्स यूज होते थे, गोल्ड सिल्वर कॉपर ब्रॉन्ज, सेमी प्रीशियस स्टोन मिलता है, एंड हड़प्पन को सेमी प्रीशियस स्टोन एंड वहाँ पे टिन भी यूज होता था, ऐसा बताया जाता है, वहाँ पे टिन भी इम्पोर्ट करते थे हड़प्पन। तो टर्म विशु इज नॉट सिनोनिमस विद दैट, तो इसका सिर्फ सेकेंड आंसर सही है कि भारत एक ट्राइबल किंगडम थी।
अगर वैदिक टाइम का बात करें तो विशु क्या होते थे, बहुत सारे विलेजेस के ग्रुप को विशु बोलते थे एंड इसे हेड करता था विशापति। तो कई विलेजेस मिल जाता है तो उसे विशु बोलते थे और उसे हेड करता था विशापति। हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिटी वैदिक टाइम में थी, जन और ट्राइब। हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट जन और ट्राइब। तो सभा में जो एल्डर लोग होते थे उनकी काउंसिल होती थी, समिति में सारे लोग होते थे। तो समिति मतलब समिति, सारे लोग समा गए, तो समिति मतलब इंटायर पीपल, सारे लोग आ जाएंगे। सभा में एल्डर लोग आएंगे। इस क्वेश्चन में वैदिक पोइटिस पूछा है एंड उषा एक भगवान जी थी, तो लोपामुद्रा पोइटिस थी, तो इसका आंसर होगा सिर्फ 2। अंडल तो एक अलवार नैनार में है। सो जो अंडल और गोड़ा देवी थी ये फीमेल अलवार थी, सिर्फ इकलौती फीमेल अलवार थी। 12 अलवार थे जो साउथ इंडिया में 7th to 8th सेंचुरी में, उनमें से इकलौती फीमेल थी अंडल और गोदा देवी। अंडल और गोदा देवी इकलौती फीमेल अलवार थी अमंग द 12 अलवार्स ऑफ साउथ इंडिया। एंड उषा ये गॉडेस थी अलॉन्ग विद अदिति, वैदिक गॉडेस थी उषा एंड अदिति। अगर हम पोइटिस की बात करें वैदिक पैराडाइम की, तो अपाला विश्वरा घोषा एंड लोपमुद्रा। अपाला विश्वरा घोषा एंड लोपमुद्रा ऋग्वेदिक टाइम में थी। अपाला विश्वरा घोषा लोपमुद्रा, अपाला विश्वरा घोषा लोपमुद्रा। उषा एंड अदिति गॉडेस थी, फीमेल गॉडेस। एंड अंडल एंड गोड़ा देवी इकलौती फीमेल अलवर थी अमंग द 12 अलवार ऑफ साउथ इंडिया इन द 7th to 8th सेंचुरी। वुमेन पोइटिस थी अपाला विश्वरा घोषा एंड लोपमुद्रा। अपाला विश्वरा घोषा एंड लोपमुद्रा। अपाला विश्वरा घोषा एंड लोपमुद्रा। ऐतरेय ब्राह्मणा लिखा है डॉटर इज द सोर्स ऑफ मिजरी, डॉटर को सोर्स ऑफ मिजरी बोला है ऐतरेय ब्राह्मणा ने। तो इंद्रा एंड अग्नि जो काफी इंपॉर्टेंट थे अर्ली वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में प्रजापति द क्रिएटर इंपॉर्टेंट हो गया, प्रजापति द क्रिएटर। तो हेरिडेटरी मर्चेंट क्लास आई एंड ये लेटर वैदिक पीरियड के टाइम आई। तो क्लास ऑफ हेरिडेटरी मर्चेंट, इनको वनिया बोलते थे, हेरिडेटरी मर्चेंट को वनिया बोलते थे। लेटर वैदिक पीरियड के टाइम ये एग्जिस्टेंस में आए। लेटर वैदिक पीरियड में वनिया जो हेरिडेटरी मर्चेंट्स वो आए एंड वो ट्रेड एंड कॉमर्स करते थे और अपने आप को ऑर्गेनाइज करते थे गिल्ड्स को बोलते थे गनाज। गनाज क्या थे, जो मर्चेंट्स थे अपने आप को गिल्ड में ऑर्गेनाइज करते थे उसे गनाज बोलते थे। जो मर्चेंट अपने आप को गिल्ड में ऑर्गेनाइज करते थे उसे गनाज बोलते थे। तो जो हेरिडेटरी मर्चेंट की क्लास थी ऋग्वेदिक पीरियड के टाइम में, लेटर वैदिक पीरियड के टाइम आए थे। तो ऋग्वेदिक के पीरियड में लेटर वैदिक पीरियड में आए थे, वनिया बोलते थे इनको। और ये अपने आप को ऑर्गेनाइज करते थे गिल्ड, जिसको बोलते थे गनाज। तो ये लोग आए, इंडो आर्यन लोग आए एंड ये गंगा प्लेन पे सेटल हो गए, इंडो गैंजेटिक प्लेन पे। एंड ये कैटल रखते थे लोग एंड पास्चर सर्च करते थे। एंड अगर 6th सेंचुरी BC की बात करें, इन्होंने पूरा ऑफ द नॉर्थ इंडिया को ऑक्युपाई कर लिया, तो उसे बोलते थे आर्यवर्ता। आर्यवर्ता। तो अगर विद का मतलब देखिए, विद आया वेदा से, वेदा का मतलब होता है नो, वेदा मतलब होता है सुपीरियर नॉलेज। पूर्ववेदा, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, यज्ञवेदा। ऋग्वेदा में 1028 हिम्स है, यहाँ पे भगवान जी की प्रेज में गाना गाए जाते हैं। यजुर्वेद में बहुत सारी रिचुअल्स की सेक्रीफाइस कैसे देना यजुर्वेद में लिखा। सामवेदा में चैंटिंग कैसे करें, तो ये म्यूजिक की किताब है, चैंट्स कैसे करें, म्यूजिक की ओरिजिन सामवेदा से आती है। अथर्ववेदा में रिचुअल्स के डिटेल्स दे रखे हैं। फिर ब्राह्मणास, उपनिषद, आरण्यकास एंड रामायण महाभारत एपिक्स हैं। तो ब्राह्मणास में प्रेयर्स एंड सेक्रीफाइसेस सेरेमनी के बारे में दे रखा है। ब्राह्मणास में प्रेयर्स एंड सेक्रीफाइसेस सेरेमनी के बारे में दे रखा है। उपनिषद फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है, ये टॉपिक्स जैसे सोल, एब्सोल्यूट एंड ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड, मिस्ट्रीज ऑफ नेचर से डील करते हैं। अरण्यकास को फॉरेस्ट बुक्स बोलते हैं, ये डील करते हैं मिस्ट्रीज ऑफ राइट्स एंड रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस। तो ब्राह्मणास में प्रेयर्स एंड सेक्रीफाइस सेरेमनी के साथ उपनिषद ये सोल, एब्सोल्यूट, ओरिजिन द वर्ल्ड एंड ये सब से डील करते हैं। उपनिषद लाइक थोड़े फिलोसॉफिकल होते हैं नेचर में उपनिषद। एंड देन ये होते हैं हमारे अरण्यकास, फॉरेस्ट बुक बोलते हैं, ये मिसिस्टम इससे करते हैं। रामायण किसने लिखी, वाल्मीकि। एंड महाभारत वेद व्यास। ऋग्वेदा की अगर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सबसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज की बेसिक यूनिट होती थी, सबसे बेसिक यूनिट क्या होती थी, कुला और फैमिली। तो कुल या इसे ही फैमिली बोलते, तो ये बेसिक यूनिट होती थी। फिर ये सारी फैमिलीज मिलके बनाती थी, ये क्या बनाती थी, ये विलेज बनाती थी। विलेज और ग्राम बोलते थे। तो विलेज जो ग्राम के लाइक जो विलेज और ग्राम का लीडर होता है उसे ग्रामणी बोलते थे। और उससे और फिर जो बहुत सारी विलेज मिलके उसको एक विशु बोलते थे। इस विशु को हेड करता था विश्यापति। तो एक विशु को हेड करता था विश्यापति। एंड हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट होती थी वो जन और ट्राइब। तो जन और ट्राइब हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट होते थे। तो बेसिक यूनिट थी कुल एंड हाईएस्ट यूनिट थी जन और ट्राइब। तो कुछ ट्राइबल किंगडम देखे तो भारतास, मास्यास, युद्धुस एंड पुरुष। भारता, मास्यास, युद्धुस एंड पुरुष। एंड किंग के हेड को राजन बोलते थे। एंड यहाँ पे मोनार्कियल थी एंड हेरिडेटरी सक्सेशन था। एंड किंग को असिस्ट करते थे पुरोहित और सेनानी। पुरोहित जैसे प्रीस्ट और सेनानी जैसे कमांडर ऑफ आर्मी। एंड दो इंपॉर्टेंट बॉडी थी, सभा एंड समिति। तो समिति में सारे लोग आ जाते थे, सभा में आते थे एल्डर लोग और समिति में आ जाते थे सारे लोग आ जाते थे समिति में।
तो सभा एंड समिति काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन देखें तो सबसे पहले आएंगे हमारे कुल, कुल और फैमिली, फैमिली और कुल जोड़ के बनाएंगे विलेज, विलेज और ग्राम। और विलेज को हेड करेगा विशु, विलेज को बहुत सारे विलेजेस, हाँ, विलेज के हेड को बोलेंगे ग्रामीणी, विलेज और ग्राम के हेड को बोलेंगे ग्रामीणी। फिर बहुत सारे विलेज मिलके बनाएंगे विशु, और इस विशु को हेड करेगा विश्यापति। एंड हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट कौन सी होगी, जना और ट्राइब। और कुछ इंपॉर्टेंट अगर देखें ट्राइब्स तो भारतास, मात्यास किंगडम है, ट्राइबल किंगडम, मात्यास, युद्धस एंड पुरुष, भारता, मात्यास, युद्धस एंड पुरुष। एंड हेड जो बोलते थे इसको बोलते थे राजा और राजन। एंड जो इसको राजा को असिस्ट करते पुरोहित एंड सेनानी, और हेरिडिटरी होते थे किंग। एंड सभा एंड समिति थी, सभा में एल्डर लोग होते थे, समिति में सारे लोग होते थे। तो फैमिली की बात करें तो फैमिली की बेसिक यूनिट होती थी, बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी होती थी फैमिली, और उसे ग्राहम बोलते थे, और फैमिली के फेड को ग्राहपति बोलते थे। एंड ये मेल होता था क्योंकि सोसाइटी पेट्रियार्कल थी एंड मोनोगेमी थी, लेकिन जो रॉयल फैमिली थी वहाँ पे पॉलीगेमी अभी भी होती थी। एंड काफ़ी वुमेन को काफ़ी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती थी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पोइट्स हैं जैसे अपाला, विश्वरा, घोषा, लोकमुद्रा। अपाला, विश्वरा, घोषा एंड 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 लोकमुद्रा। तो ये वीट एंड बार्ले खाते थे, मिल्क प्रोडक्ट्स खाते थे जैसे घी, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्रूट्स, ये सब खाते थे। काऊ की मीट प्रोहिबिटेड थी खाना। एंड वेल्थ कैटिल के टर्म्स में एस्टिमेट की जाती थी। एंड आयरन मिल गया तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, फॉरेस्ट क्लियर करने लगे, कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया, एग्रीकल्चर बहुत वाइड लेवल पे क्योंकि आयरन मिल गया था। कारपेंट्री इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था। कारपेंटर्स चैरियट्स एंड प्लग्स बनाते थे, चैरियट्स बनने लगे, प्लग्स बनाने लगे। कौन बनाता था, कारपेंटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था। कॉपर, ब्रॉन्ज एंड आयरन के आर्टिकल्स मिलते हैं। स्पिनिंग, स्पिनिंग बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था। कॉटन एंड वुलन फैब्रिक बनाए जाते थे, स्पिनिंग, स्पिनिंग भी होती थी, स्पिनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड गोल्ड स्मिथ ऑर्नामेंट्स बनाते थे, पॉटर्स बहुत सारी वेसल्स बनाते थे। तो ट्रेड काफ़ी इंपॉर्टेंट था। एंड रिवर्स को एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाता था। एंड निष्क, निष्क इसे बोलते थे गोल्ड कॉइन। तो निष्क ये वेद वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में यूज होते थे। गोल्ड कॉइन, निष्क 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 गोल्ड कॉइन। तो ये गोल्ड कॉइन थे, इनको बोलते थे निष्क, की अर्ली वैदिक पीरियड में यूज होते थे। एंड ये नेचुरल फोर्सेस को वर्शिप करते थे जैसे अर्थ, फायर, विंड, रेन, थंडर। इंपॉर्टेंट ऋग्वेदिक अगर गॉड देखे तो पृथ्वी के लिए अर्थ, अर्थ के लिए पृथ्वी, फायर के लिए अग्नि, विंड के लिए वायु, रेन के लिए वरुण। तो वरुण किसके लिए थे, रेन के लिए, वरुण रेन, वरुण रेन, वरुण रेन। इंद्र होते थर्ड, इंद्र सबसे इंपॉर्टेंट थे, फिर अग्नि थे उसके बाद इंपॉर्टेंट। एंड एज अ इंटरमीडिएट समझा जाता था बिटवीन गॉड। एंड फीमेल गॉड थे अदिति उषा, अदिति उषा फीमेल गॉड थे। कोई टेम्पल, कोई आइडल वर्शिप नहीं होती थी। एंड प्रेयर्स की जाती थी, एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड। एंड घी, मिल्क एंड ग्रेन ऑफरिंग के लिए दिए जाते थे। एंड इलेबोरेट रिचुअल्स होते थे वर्शिप में। लेटर वेदिक पीरियड में वो गैंगेटिक वैली के साइड आने लगे, ईस्ट मूव करने लगे जो लोग थे। एंड सतपथ ब्राह्मण लिखा है, एक्सपेंशन ऑफ द आर्यन इन द ईस्टर्न गैंगेटिक प्लेन। सतपथ ब्राह्मण में ये लिखा भी है, एक्सपेंशन ऑफ ब्राह्मण इन द ईस्ट गैंगेटिक प्लेन। सो लेटर वेदिक पीरियड में ये इस साइड मूव करने लगे, ईस्टर्न साइड, ये सतपथ ब्राह्मण में लिखा है। कुछ ट्राइबल किंगडम आई, जैसे इंपॉर्टेंट, तो लार्ज ट्राइबल किंगडम्स आने लगी लेटर वेदिक पीरियड में, जैसे कुरु एंड पंचला इन द, तो कुरु एंड पंचला काफी इंपॉर्टेंट हो गए इन द फ्रंट। एंड प्रकिशत एंड जजनमन्या फेमस रूलर थे कुरु किंगडम थे। प्रकिशत एंड जजमन्या, तो परीक्षत एंड जजमन्या इंपॉर्टेंट थे रूलर किसके, कुरु किंगडम थे। कुरु एंड पंचला काफी इंपॉर्टेंट किंगडम थी लेटर वैदिक पीरियड में। एंड परीक्षत एंड जजमन्या किसके लिए थे, कुरु किंगडम के राजा थे। एंड प्रवहाना, जेवाली, ये पंचला थे। तो प्रवहाना एंड जेवाली पंचला, एंड परीक्षत एंड जजमन्या कुरु, परीक्षत एंड जजमन्या कुरु, एंड प्रवहाना एंड जेवाली ये पंचला किंगडम के बोले थे। एंड काफी पैट्रॉन, लर्निंग के काफी अच्छे पैट्रॉन थे। एंड कुरुज एंड पंचला गिरी, तो फिर कौन सा है, कोसला, काशी, वेदहा, कोसल के काशी एंड विदेहा, कौशल, काशी एंड वेदेहा, कौशल, काशी, विदेहा। तो पहले कुरु एंड पंचला थे, उसके बाद आए कौशल, काशी, वेदेहा। जो फेमस रूलर काशी के थे अजातशत्रु, काशी के अजातशत्रु। जनक किंग थे विदेहा के, एंड इनकी कैपिटल थी मिथिला। तो विदेहा, विदेहा के किंग कौन थे, विदेहा के किंग थे जनक, और इनकी कैपिटल थी मिथिला। और इनके कोर्ट में स्कॉलर थे यजनवल्क्या, यजनवल्क्या। फिर मगध, अंगा, वंगा, ये ईस्टर्न मोस्ट ट्राइबल किंग थे। मगध, अंगा, वंगा ईस्टर्न मोस्ट ट्राइबल किंगडम थे। एंड लेटर वैदिक पीरियड में टेक्स्ट को 3 डिवीजन, इंडिया को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है आर्यवर्ता, नदर्न इंडिया, तो नदर्न इंडिया को बोला है आर्यवर्ता। सेंट्रल इंडिया को बोला है मध्य देशा, एंड सदर्न इंडिया को बोला है दक्षिण वर्ता। तो आर्यवर्ता
आर्यवर्ता नदर्न इंडिया, मध्य देश सेंट्रल इंडिया एंड दक्षिण पंथा सदर्न इंडिया। और लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि ये जना जो ट्राइब थे वो सब जनपदास में बन गए। तो पहले जना सबसे लार्जेस्ट पॉलिटिकल यूनिट जना होती थी, एंड तो वो सब जनपदास में बन गए, और फिर राष्ट्र जनपदा और राष्ट्र में बन गए, तो काफी अमालगमेशन हो गया। तो जब साइज किंगडम का बढ़ा तो जो रॉयल पावर थी वो ज्यादा बढ़ गई। फिर बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पर लगे किंग अपनी पावर दिखाने के लिए, चीज राशि इसे कंसिक्रिएशन सेरेमनी बोलते हैं। जब राजा बनते तो राज्य श्रेया अश्वमेध हॉर्स सेक्रीफाइस एंड वाजपेया चैरियट रेस करते थे अपने लोगों के साथ ये। एंड किंग ने बहुत सारे टाइटल अज्यूम के लेटर वैदिक पीरियड में, जैसे राजा विश्वजनन एंड अहिला भूनापति, दिस मीन्स लॉर्ड ऑफ द अर्थ, एंड इकरात एंड सम्राट, ये सब सारे टाइटल्स लेते थे राजा। एंड लेटर वैदिक पीरियड में ऑफिशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे ना पुरोहिता बोलते थे। तो ऑफिशियल काफी ज्यादा ऑफिशियल्स आ गए, क्योंकि एम्पायर बढ़ रहा है तो काफी बड़े बड़े ऑफिशियल्स आ गए। जैसे जो पुरोहिता भी रहे, सेनानी एंड ग्रामीणी, ये तो ऑलरेडी थे भी, उसके अलावा और ज्यादा नंबर ऑफ ऑफिशियल्स आ गए। जैसे ट्रेजरी ऑफिसर आ गया, टैक्स कलेक्टर, रॉयल पैसेंजर, मतलब लेटर अर्ली वैदिक पीरियड तक, लेटर वैदिक पीरियड तक ऑफिशियल्स बढ़ गए हैं। जैसे टैक्स कलेक्टर आ गया है एंड रॉयल मैसेंजर आ गया है। एंड इसमें विलेज असेंबलीज, तो लोअर लेवल पे विलेज असेंबली, जैसे अभी आजकल देखे तो हर विलेज पंचायत होता है, वैसे ही लोअर लेवल पे विलेज असेंबली थी उस टाइम। और समिति एंड सभा की इंपॉर्टेंस कम हो गई। समिति जिसमें सारे लोग होते थे, सभा जिसमें एडल्ट लोग होते थे, तो इसमें सारी इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई लेटर वैदिक पीरियड तक। सभा समिति लॉस्ट इज इंपॉर्टेंट द लेटर वैदिक पीरियड। सदा समिति लॉस्ट इज इंपॉर्टेंट द लेटर वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड की बात करें तो इन्होंने क्या किया कि आयरन का रोज यूज हुआ, तो कल्टीवेशन काफी बढ़ गया। बार्ले के साथ राइस एंड वीट भी उगाने लगे। मैन्योर की इन्हें पता चल गया, मैन्योर कैसे करते हैं, जो खाद डालते हैं उसके बारे में पता चल गया। एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी काफी ज्यादा थी वहाँ पे, काफी स्पेशलाइजेशन था, मेटल वर्क, लेदर, कारपेंट्री, पोट्री, काफी ग्रेट प्रोग्रेस की। एंड इंटरनल ट्रेड होता था, फॉरेन ट्रेड भी बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव हो गया, मतलब अंदर ट्रेड और बाहर का ट्रेड भी इंपॉर्टेंट हो गया। एंड जैसे बेबीलोन के साथ ट्रेड होता था वैदिक पीरियड के टाइम। एंड हेरिडेटरी क्लास जैसे वनिया ये एग्जिस्टेंस में आई। एंड वैश्य ये भी ट्रेड एंड कॉमर्स करते थे। तो वनिया एक नई क्लास आई, और वैश्य भी ट्रेड एंड कॉमर्स करते थे। अपने आप को गिल्ड्स में ऑर्गेनाइज करते थे, इसे बोलते थे गनाज। तो गनाज क्या थे, जो हेरिडेटरी मर्चेंट क्लास थी, अपने को गिल्ड्स में ऑर्गेनाइज करती थी, जिसको बोलते थे गनाज। तो गिल्ड्स को बोलते थे गनाज। एंड निष्क यूज होता था अर्ली वैदिक पीरियड में, तो निष्क गोल्ड कॉइन था। इसमें सतमनला एंड कृष्णला भी यूज होने लगा। सतमना एंड कृष्णला, तो निष्क, सतमना एंड कृष्णला ये कॉइन्स यूज होते थे। तो ये सतमनाला क्या था, ये एक गोल्ड कॉइन था, एंड कृष्णवाला सिल्वर कॉइन। तो जैसे कृष्णा जी थोड़े सांवले थे, वैसे ही सिल्वर इतना गोल्ड की तरह चमकता नहीं, तो कृष्णला सिल्वर एंड सतमनाला गोल्ड कॉइन, एंड निष्क एक गोल्ड कॉइन था अर्ली वैदिक पीरियड का। एंड सतमनाला कृष्णला ये लेटर पीरियड, सतमना गोल्ड कॉइन, कृष्णला एंड सिल्वर कॉइन। तो 4 डिवीजन थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, ये 4 डिवीजन थे सोसाइटी में। एंड 2 हायर कास्ट थी, ब्राह्मण से क्षत्रिय, इनको प्रिविलेजेस मिलते थे, कभी ब्राह्मण ऊपर से जाते थे, कभी क्षत्रिय जाते थे। जो लोअर बना थी वैश्य एंड शूद्रा को इतनी प्रिविलेजेस नहीं मिलती थी। और फैमिली की इंपॉर्टेंस बढ़ी, फादर की पार्ट बढ़ी विद टाइम। वुमेन का स्टेटस नहीं बढ़ा, एंड उन्हें इन्फीरियर समझा जाता था मैन के। एंड उनकी असेंबली की जो राइट थी, पहले जो अर्ली वैदिक पीरियड में अटेंड करती थी वुमेन, अब वो अटेंड नहीं कर सकती थी। चाइल्ड मैरिज कॉमन होगी। ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है कि डॉटर इज अ सोर्स ऑफ मैरिज। एंड वुमेन रॉयल हाउस होल्ड में जो वुमेन थे, इनके कुछ कुछ प्रिविलेजेस थी उनके पास। फिर गॉड जो थे, जो पहले अर्ली वैदिक पीरियड में इंद्रा एंड अग्नि, इनकी इंपॉर्टेंस चली कि सबसे इंपॉर्टेंट गॉड हो गया प्रजापति द क्रिएटर, विष्णु द प्रोटेक्टर एंड रुद्रा द डिस्ट्रॉयर। तो प्रजापति द क्रिएटर, विष्णु द प्रोटेक्टर, रुद्रा द डिस्ट्रॉयर। प्रजापति द क्रिएटर, विष्णु द प्रोटेक्टर एंड रुद्रा द डिस्ट्रॉयर, ये तो इंपॉर्टेंट हो गए लेटर वैदिक पीरियड में। एंड प्रेयर्स की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, सेक्रीफाइस ज्यादा बढ़ने लगा। प्रेयर कब और सेक्रीफाइस ज्यादा हो रहे हैं। एंड प्रीस्टहुड काफी इंपॉर्टेंट प्रोफेशन उनका, और हेरिडेटरी हो गया प्रीस्टहुड। एंड सेक्रीफाइस के फॉर्मूला इन्वेंट हुए, एंड ये किसने किए, प्रीस्टली क्लासेस ने किए। तो इसमें बहुत ही रिएक्शन था अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ सेक्रीफाइस एंड रिचुअल, तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इसकी वजह से हुए। एंड इवन जो उपनिषद के ऑथर्स थे, जहाँ पे एसेंस है, जहाँ पे फिलॉसफी दे रखी है हिंदू की, ये भी यूजलेस रिचुअल्स नहीं करना चाहते थे। ये बोलते थे ट्रू नॉलेज पे जाओ फॉर पीस एंड सैल्वेशन। तो उपनिषद बोलते थे ट्रू नॉलेज पे जाओ फॉर पीस एंड सैल्वेशन। तो मैक्स मुलर ने बोला इंडियंस सेंट्रल एशिया से आए हैं। मैक्स मुलर ने बोला सेंट्रल एशिया से आए हैं इंडियंस। दयानंद सरस्वती जो फाउंडर थे आर्य समाज के, एंड उन्होंने बोला था इंडिया फॉर इंडियंस। उन्होंने बोला था कि वो तिब्बत से आए हैं। तो दयानंद सरस्वती ने बोला तिब्बत से आए इंडियंस। तो इन्होंने पहली बार स्वराज के लिए कॉल किसने दी थी, दयानंद सरस्वती ने। मैंने कहा
बॉर्न हुए थे 1824 में। इन्होंने फाउंड किया था आर्य समाज। एंड बाल गंगाधर तिलक ने बोला आर्कटिक से आए, तो आर्कटिक होम इन द वेदास, ये बाल गंगाधर तिलक ने बताया। 1915 में गीता रहस्य लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने, गीता रहस्य। ओरियन किसने लिखी है? ये रिसर्च इनटू द एंटिक्विटीज ऑफ वेदास, ये भी बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। ओरियन एंड रिसर्च इनटू एंटिक्विटीज ऑफ द वेदास। तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है आर्कटिक द होम टू वेदास, द ओरियन। एंड उन्होंने काफ़ी वेदास का टाइम कैलकुलेट करने की कोशिश की है, वाई डिफरेंट प्रोजेक्शन ऑफ नक्षत्रास। या श्रीमद् भगवद गीता रहस्य ये लिखी है उन्होंने जब वो जेल में थे मांडले में। एसी दास ने बोला कि वो सप्त सिंधु रीजन से आए हैं, जो इंडस रिवर वाले रीजन है वहां से आए, एसी दास ने बोला। एंड मैकडोनल्ड गिब्स ने बोला ऑस्ट्रिया हंगरी से, बैफली ने बोला रशियन स्टेपेस से। तो भोग जकोई एक टर्की में है, यहाँ इस इंस्क्रिप्शन में अपने जो इंडियन गॉड्स है वरुण, इनके बारे में मेंशन है, तो माना जाता है कि इसी रीजन से आया भोग जकोई इंस्क्रिप्शन के हिसाब से। सो भोग जकोई इंस्क्रिप्शन वर डिस्कवर्ड इन टर्की। बोलते हैं स्टेप रीजन ऑफ रशिया, स्टेप रीजन ऑफ यूरेशिया, स्टेप। तो 108 इंपॉर्टेंट उपनिषद है, जिसमें मुंडका उपनिषद से हमने लिया है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। तो पुराण को वेदास का ही पार्ट माना जाता है एंड इज अ पार्ट ऑफ वेदास। नैरेटिव हिस्ट्री देते हैं यूनिवर्स की, फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन टू जीनोलॉजीज ऑफ किंग, हीरो, सेजेस एंड डेटीज। गायत्री मंत्र ऋग्वेदा के 3rd मंडल से लिया गया है गायत्री मंत्र। मुंडका उपनिषद किससे रिलेटेड है? अथर्ववेदा। मुंडका उपनिषद अथर्ववेद, अथर्ववेद। सत्यमेव जयते मुंडका उपनिषद से लिया गया है, जो किससे रिलेटेड है? अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपनिषद है मुंडका उपनिषद, जिससे सत्यमेव जयते लिया गया है। गंगा का नाम सिर्फ एक बार मेंशन्ड है एंड विंध्यास का कोई मेंशन नहीं है। 6th सेंचुरी बीसी काफी रिमार्केबल है, यहाँ पे बहुत सारे ग्रेट थिंकर्स है, जैसे बुद्धा, महावीरा, हेराक्लिटस, जुरास्टर, कन्फ्यूशियस एंड लाओत्से। एंड तो ये काफी इंपॉर्टेंट है 6th सेंचुरी बीसी से। तो वर्धमान महावीरा कहाँ पे जन्मे थे? कुंदग्राम वैशाली में। एंड क्षत्रिय पेरेंट्स थे सिद्धार्थ एंड त्रिशला, तो इनके का नाम था सिद्धार्थ एंड त्रिशला। एंड कुंदग्राम वैशाली, सिद्धार्थ एंड त्रिशला इनके थे। एंड इनकी शादी थी यशोदा, इनकी एक डॉटर थी, यशोदा एंड डॉटर थी इनकी। तो वैशाली विहार, यहाँ पे कुंडग्राम इन वैशाली में पैदा हुए थे जैना। एंड इनको फिर ये 30 साल की उम्र में घर से निकल गए थे। 13 साल के बाद इनको मिला ज्ञान, से बोलते हैं केवल ज्ञान। एंड उनके बाद इनको बोला महावीरा जिना। तो इन्होंने अपने 30 साल तक अपने डॉक्टर लोगों को सिखाई। एंड ये 72 ईयर्स के में मर गए इन राजगीर बिहार, राजगीर बिहार। ही डाइड इन राजगीर बिहार। तो इनके तीन रत्नास थे, जैसे बोलते हैं राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। राइट फेथ का मतलब होता है कि जो महावीरा की टीचिंग है उन पे फेथ करो, मतलब फेथ का मतलब है क्या फेथ करो। राइट फेथ क्या होगा? जिसमें महावीरा ने जो बोला वही राइट फेथ है। राइट नॉलेज कि राइट नॉलेज है मतलब सही नॉलेज रखो। नॉलेज क्या है? जो महावीरा ने बोला कि कोई भी गॉड नहीं है एंड कोई वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, कोई भी क्रिएटर नहीं है इस वर्ल्ड का। एंड सारी ऑब्जेक्ट में सोल है, हर एक ऑब्जेक्ट में सोल है। फिर राइट कंडक्ट क्या होगा कि 5 ग्रेट वॉर्स फॉलो करो। तो बुद्धा ने बोला 5 ग्रेट वॉर्स फॉलो करो, किसी को इंजोर मत करो, लाई मत करो, स्टील मत करो, प्रॉपर्टी एक्वायर मत करो और इमोरल लाइफ मत जियो। तो राइट फेथ कि बुद्धा ने जो बोला वही सही है, टीचिंग एंड विजडम बुद्धा को। राइट नॉलेज होनी चाहिए कि बुद्धा बोले कि कोई भगवान नहीं है और हर एक बॉडी में सोल है और वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, कोई क्रिएटर नहीं है वर्ल्ड का। तो ये बोला बुद्धा ने। तो अहिंसा की डॉक्ट्रिन फॉलो करनी पड़ती है, हर चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, बोथ एनिमेट एंड इनएनिमेट, हर एक ऑब्जेक्ट में सोल है एंड अलग अलग कॉन्शियसनेस है हर एक ऑब्जेक्ट में। वर्धमान महावीरा ने वेदास को रिजेक्ट कर दिया, ये फर्स्ट थे जिन्होंने वेदास को रिजेक्ट किया। एंड वैदिक रिचुअल्स भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ऐसे इन्होंने बोला होली और एथिकल कोड ऑफ लाइफ दी जैना ने। इवन जो एग्रीकल्चर है वो भी सिंफुल है, क्योंकि यहाँ पे अर्थ, वॉर्म्स एंड एनिमल्स को हर्ट होता है। उन्होंने बोला asceticism and renunciation, extreme length of starvation, nudity and in the forms of self torture, ये महावीरा ने बोला। तो महावीर की टीचिंग कौन फैलाता था? संघ में मैन एंड वुमेन दोनों आ सकते थे, इसमें मॉन्क्स भी होते थे, ले फॉलोअर्स भी होते थे। एंड ये संघ ने काफ़ी फैलाया एंड काफ़ी वेस्टर्न इंडिया कर्नाटका में चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेला किंग ऑफ कलिंगा, इन्होंने अपना लिया था जैनिज्म। चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेला किंग ऑफ कलिंगा। एंड जैसे डायनेस्टीज है गंगास, कदम्बा, चालुक्य, राष्ट्रकूटास, इन्होंने भी जैनिज्म को पेट्रोनाइज किया। गंगास, कदम्बास, चालुक्यास एंड राष्ट्रकूटास। तो 4th सेंचुरी बीसी की बात करें, बहुत ज़्यादा फेमाइन आ गई गैंजीस वैली में, बहुत ज़्यादा फेमाइन आ गई। तो जो भद्रबाहु थे एंड चंद्र मौर्य, वो
साउथ में आ गए, भद्रबाहु एंड चंद्रगुप्त मौर्य आ गए इन श्रवणबेगोला इन कर्नाटका। एंड जो नॉर्थ में रहे उन्हें उन्हें लीड करा था स्थूल बाहु, एंड स्थूल बाहु से सफेद बोलते हैं, तो स्थूल बाहु सफेद मतलब श्वेतांबराज वो हो गए नॉर्थ में व्हाइट क्लेड, एंड दिगंबराज स्काई क्लेड और नेकेड। तो फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ पे हुई? पाटलिपुत्रा में। तो किसके अंडर हुई? स्थूल बाहु, जो ये थे ना जो व्हाइट स्थूल बाहु एस से, स्थूल बाहु एस से सफेद, तो ये कहाँ पे हुई थी? एंड इसके एंड द लीडर ऑफ दिगंबरा इन द बिगिनिंग 3rd century BC। तो फर्स्ट जैन काउंसिल हुई पाटलिपुत्र में, एंड सेकंड जैन काउंसिल हुई वल्लभी इन गुजरात। एंड फाइनल कंपोजिशन जो फाइनल कंपोजिशन कंपाइलेशन थे अंगास की, वो सेकंड जैन काउंसिल में हुई थी। तो सेकंड जैन काउंसिल 5th century AD एंड फर्स्ट हुई 3rd century BC। तो कम से कम 800 साल का अंतर हुआ दोनों जैन काउंसिल में, एक 3rd century BC एंड दूसरी 5th century AD। तो दो जैन काउंसिल, एक पाटलिपुत्र और एक हुई वल्लभी गुजरात। वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी ने पैट्रोनाइज किया जैनिज्म। कदम्बा डायनेस्टी ने पैट्रोनाइज किया 345 to 525। वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी 300 लेके 1000 तक, कदम्बास 300 लेके 500 तक कदम्बास, एंड देन चालुक्यास एंड राष्ट्रकूटा। चालुक्य लाइक 600 एंड राष्ट्रकूटा 800 लेके 900। यहाँ बैंगलोर के पास है ये श्रवणबेगोला कर्नाटका में। यहाँ बुद्धा का बहुत बड़ा स्टैचू है श्रवणबेगोला कर्नाटका में। तो स्थूल बाहु थे, इनके टाइम जैनिज्म दो सेक्ट में बदल गए, श्वेतांबराज एंड दिगंबराज। तो स्थूल बाहु ने कोड ऑफ कंडक्ट चेंज किया। स्थूल बाहु फर्स्ट जैन काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र इन बिहार। फर्स्ट जैन काउंसिल इन 3rd century BC, फर्स्ट जैन काउंसिल इन पाटलिपुत्र बिहार। सेकंड जैन काउंसिल इन 5th AD इन वल्लभी गुजरात, 5th AD इन वल्लभी गुजरात। तो गौतम बुद्धा देखिए तो बुद्धिज्म के फाउंडर थे, एंड ये 500 BC के अराउंड थे। इनका ये पैदा हुए थे लुम्बिनी नेपाल में नियर कपिलवस्तु। इनके जो फादर थे सुशोधना, शाक्य केलन के मदर थी महादेव, सुशोधना एंड महादेव। एंड मदर मर गई तो प्रजापति गौतमी ने इनकी देखभाल की थी। एंड 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है। तो यशोधरा से इनकी शादी हो जाती है और इनको एक लड़का होता है राहुल। तो वर्मान महावीरा ये कहाँ पे थे? वैशाली में, कुंदग्राम नियर वैशाली में पैदा हुए थे। और अगर हम बुद्धा देखें तो बुद्धा पैदा हुए थे ये कपिलवस्तु लुम्बिनी इन कपिलवस्तु नेपाल। और फिर इनके जो पेरेंट्स थे इनका नाम था सिद्धार्थ एंड त्रिशला, एंड बुद्धा के पेरेंट्स का नाम था महादई एंड शिशोधना एंड महादई। सिद्धार्थ एंड त्रिशला इनका जैनका के नाम था, एंड शुद्धोधना एंड महादई बुद्धा का नाम था। इन्हें पाला था प्रजापति गौतमी ने। इनका सन था राहुल, एंड जैना की एक डॉटर थी। इन्होंने क्या देखा था? इन्होंने एक ओल्ड मैन देख लिया, एक डिसीज मैन देख लिया, एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा आदमी, और एक मरी हुई बॉडी देख ली, एक असेटिक को देख लिया। तो वो वर्ल्डली लाइफ से दूर हो गई ये 4 चीजें देख के। 29 की उम्र में घर छोड़ा था, एंड जो जैन थे उन्होंने 30 की उम्र में छोड़ा था, 1 साल बाद। उन्हें एनलाइटन मिला बॉडी ट्रेन बोध गया, एंड इन्होंने एनलाइटन मिला, इसे बोलते हैं निर्वाणा एट द एज ऑफ 35। 5 साल के बाद, 6 साल के बाद निर्वाणा मिला। फिर उसके बाद उन्हें बुद्धा बोलते हैं और एनलाइटेंड वन। उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था सारनाथ। 45 ईयर्स तक इन्होंने अपना सरमन दिया, और फिर ये मरे कुशीनगर में एट द एज ऑफ 80 साल की उम्र में। बुद्धा के इंपॉर्टेंट डिसाइपल थे सारिपुत्ता, मोगलन्ना, आनंदा, कसप्पा, उपाली। 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 ये सब डिसाइपल थे सारिपुत्ता, मोगलन्ना, आनंदा, कसप्पा, उपाली। ये किंग्स थे जिन्होंने एक्सेप्ट किया। प्रसन्नजीत ऑफ कोसला, बिंबिसार एंड प्रसन्नजीत ऑफ कोसला किंग के प्रसन्नजीत, एंड बिंबिसार, अजातशत्रु, मगध के प्रिंसेस आर, एंड अजातशत्रु ने एक्सेप्ट किया, एंड इन्होंने एक्सेप्ट किया था डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धा। और बुद्धा गए बनारस, राजगृह, श्रावस्ती, वैशाली, नालंदा एंड पाटलीग्राम। इन्हें गए बनारस, राजगृह, श्रावस्ती, वैशाली एंड नालंदा एंड पाटलीग्राम। पर बुद्धा ने ज़्यादा बात नहीं की फ्रूटलेस कंट्रोवर्सीज, जैसे मेटाफिजिकल क्वेश्चन क्या था, जैसे गॉड, सोल, कर्मा, रीबर्थ, इस पे बात ही नहीं की उन्होंने। नॉर्मल प्रॉब्लम जो लोगों के अंदर आती है उस पे बात की। उनकी बुद्ध क्या है? 4 नोबल ट्रूथ है बुद्धा के, कि वर्ल्ड सफरिंग से भरा हुआ है। सफरिंग का क्यों होती है? क्योंकि डिजायर है। डिजायर अगर हम छोड़ दें तो हमें सफरिंग भी नहीं होगी। तो और ये कब होगा? 8-fold पाथ जब फॉलो करेंगे। 8-fold पाथ क्या है? राइट व्यू, राइट देखो, राइट रिजॉल्व, सब कुछ सही से रिजॉल्व करो, राइट बोलो,
राइट, अपना कंडक्ट राइट रखो, राइट जियो, जीने का भी तरीका राइट होना चाहिए, राइट एफर्ट्स लगाओ, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। तो बुद्धा ने गॉड के बारे में क्या बोला? बुद्धा ने गॉड को ना ही एक्सेप्ट किया ना ही रिजेक्ट किया, उन्होंने बोला कर्मा पे फोकस किया कि जो कर्म करोगे वही फल मिलेगा। उन्होंने बोला कि अपनी ही डीड्स पे आपकी लाइफ डिपेंड रहती है, और उन्होंने बोला कि सोल एग्जिस्ट नहीं करती। वैसे जैन ने बोला था कि हर एक चीज़ में सोल है, इन्होंने बोला सोल होती ही नहीं है, लेकिन उन्होंने अहिंसा को भी फॉलो किया। एंड उन्होंने बोला ह्यूमंस के लिए लव होना चाहिए, हर एक लिविंग क्रिएचर के लिए लव होना चाहिए। तो यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट था बुद्धा के नंस का। एंड सरिपुत्ता मोगलन्ना आनंदा इंपॉर्टेंट फेमस मॉन्क्स थे, सरिपुत्ता मोगलन्ना एंड आनंदा, सरिपुत्ता मोगला एंड आनंदा फेमस मॉन्क थे। बुद्धा के संघ थे, बहुत डेमोक्रेटिक लाइन से चलते थे, एंड काफ़ी डिसिप्लिन रहता था इस संघ में। सो बुद्धिज्म रिलीजन कहाँ पे हुआ? मगध कोसला कौसाम्बी, मगध कोसला कौसाम्बली, मगध कोसला कौसाम्बी। कहाँ कहाँ फैला? मगध कौशला कौसाम्बी, मगध कौशला कौसाम्बी, मगध कौशला कौसाम्बी। और 200 साल के बाद भी मौर्यन एम्पायर में अशोका ने भी बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया। फिर अशोका ने फैलाया वेस्ट एशियन सीलोन में। बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? पहली राजगृह में, एंड चेयरमैन थे महाकशप्पा, महाकशप्पा। अजातशत्रु के अंडर हुई थी। तो क्यों की थी? टू मेंटेन प्योरिटी ऑफ टीचिंग ऑफ बुद्धा। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वैशाली में, एंड 383 BC। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में। तो पहली हुई थी जस्ट आफ्टर डेथ राजगीर में, राजगीर के बाद वैशाली में, वैशाली के बाद पाटलिपुत्र में। एंड पाटलिपुत्र में यहाँ पे अशोका ने कराई थी। एंड मोगालीपुत्ता तिस्सा इसमें रिसाइड किए थे। तो मोगालीपुत्ता तिस्सा ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में थे, एंड इसमें 3 पिटका का फाइनल वर्जन कंपाइल हो गया था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में किसने कहा? कनिष्क का, और इसमें कौन है? वाशुमित्रा। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में कश्मीर कनिष्का वाशुमित्रा, कश्मीर कनिष्का वाशुमित्रा, कश्मीर कनिष्का वाशुमित्रा। अश्वघोषा ने भी पार्टिसिपेट किया था, तो अश्वघोषा ने भी कनिष्क वली में पार्टिसिपेट किया था। एंड न्यू बुद्धिज्म एंड महायाना बुद्धिज्म भी आया फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। एंड अशोका कौन सी प्रोपोगेट करता था? हीनयान। तो अशोका कौन सा बुद्धिज्म फॉलो करता था? हीनयान। भी अशोका के टाइम कोई भी बुद्धा की मूर्ति नहीं मिली है, तो अशोका फॉलो करता था हीनयान। त्रिपिटकास्ते सुत्त पिटका, विनय पिटका, अधम पिटका, एंड ये किस में लिखे हैं? पाली लैंग्वेज में लिखे गए। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र एंड मोगालीपुत्ता तिस्सा इसमें रिसाइड किए थे। एंड किसने कराई थी? अशोक ने। 4 नोबल ट्रुथ किसके हैं? ये बुद्धा के 4 नोबल ट्रुथ। एंड 8 फोल्ड पाथ बुद्धा का है। 3 रत्नास ही राइट वे, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, ये महावीरा का है। एंड 5 ग्रेट वॉज भी ये महावीरा का है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ थे? कश्मीर में कनिष्क के अंडर। एंड इसमें कौन चेयरमैन थे? वाशुमित्रा। एंड अश्वघोष ने भी पार्टिसिपेट किया था। अश्वघोष, अश्वघोष ने लिखी है बुद्ध चरिता, अश्वघोष बुद्ध चरिता। बुद्धा बॉर्न हुए थे लुम्बिनी इन नेपाल। बुद्धा कहाँ कहाँ गए? राजगीर में गए, वैशाली से, कौसाम्बी है उत्तर प्रदेश में, कौसाम्बी।